अस्सलाम वालेकुम। मजमूआ सवालात 2 का पार्ट 5 स्टार सवाल वाले में सवाल नंबर 14 देखें। तलवेल के किसान श्री दिनेश के मुस्ततिल नुमा खेत की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 10 मीटर ज़्यादा है। उन्होंने खेत में बारिश का पानी जमा करने के लिए खेत की चौड़ाई का 1/3 गुना जिला का मुरब्बा छोटा सा तालाब बनाया है। असल खेत का रकबा छोटे तालाब के रकबे का 20 गुना है, तो इस खेत की लंबाई और चौड़ाई नीज छोटे तालाब का जिला मालूम कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए आप पहले 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आसानी होगी। पढ़ने के बाद अगर आप इस तरह से शक्ल बना लेते हैं, एक खेत है जिसका नाम ABCD है और उसके बीच मुरब्बा नुमा तालाब की एक शक्ल बना लेते हैं जिसका नाम PQRS है। तो यहाँ पर मुस्ततिल नुमा खेत की लंबाई और चौड़ाई में ताल्लुक़ दिया गया है। तो हम सबसे पहले लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि खेत की चौड़ाई जो है x मीटर है। हल में लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि खेत की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब चौड़ाई अगर x मीटर फ़र्ज़ कर लेंगे तो जब सवाल पढ़ेंगे तो कहा गया है कि चौड़ाई लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 10 मीटर ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ करने के बाद यहाँ पर लिख लिया कि चौड़ाई इसकी x मीटर है और चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी 2x, यानी इसका 2 गुना यानी 2x, उससे भी 10 ज़्यादा है तो जमा 10, यानी कि इसकी लंबाई कितना हो जाएगी 2x जमा 10 मीटर हो जाएगी। तो खेत की लंबाई जो है हमारी हो जाएगी 2x जमा 10 मीटर। अब सवाल में कहा गया है, आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मुरब्बे की जो जिला बनी हुई है वो चौड़ाई की 1/3 गुना है। तो यहाँ पर हम x/3 लिख दे रहे हैं, मुरब्बे की जिला हो जाएगी। और दिया गया है कि खेत का रकबा ये छोटे तालाब के रकबे का 20 गुना है, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब सवाल हल करते हैं कि खेत का रकबा कितना आएगा और मुस्ततिल का रकबा कितना आएगा, तो उस हिसाब से हम सवाल को हल करते हैं। तो खेत का कुल खेत का रकबा निकालते हैं हम। ये मुस्ततिल नुमा है इसलिए लंबाई जरब चौड़ाई हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लंबाई x है, चौड़ाई 2x जमा 10, जरब कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² जमा 10x। रकबा है इसलिए मुरब्बा मीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से तालाब का रकबा निकाल लेंगे। तालाब क्या है, मुरब्बा नुमा है, तो मुरब्बे का रकबा क्या होता है, जिला का मुरब्बा। तो तालाब की जिला कितनी है x/3 और इसका मुरब्बा करेंगे तो हो जाएगा x का मुरब्बा बटे 3 का मुरब्बा 9 मीटर स्क्वायर। अब दी गई शर्त के मुताबिक सवाल में शर्त के मुताबिक ये हमने लिख लिया है कि खेत का रकबा बराबर हो गया है 20 जरब छोटे तालाब के रकबे के, यानी कि इसका रकबा, इसलिए हो जाएगा हमारा, इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर खेत का रकबा यानी ABCD मुस्ततिल का रकबा बराबर 20 जरब मुरब्बा PQR
एस का रकबा, ऐसे लिख लें तो आसानी होगी। अब खेत का रकबा हमारा आया है 2x का मुरब्बा जमा 10x बराबर 20 जरब तालाब का रकबा आया है x का मुरब्बा बटे 9। अब देखिए यहाँ पर जब जरब कर लेंगे तो तिरछी जरब हो जाएगा। एक बार हम जरब कर लेते हैं इसको। 2x की कुवत 2 जमा 10x, ये 20 को x स्क्वायर से जरब करेंगे तो 20x का मुरब्बा बटे 9 हो जाएगा। अब इसकी तिरछी जरब कर लेते हैं। तिरछी जरब करने पे देखिए क्या बचता है, ये 9 से इसका जरब हो जाएगा। 9 जरब 2x का मुरब्बा जमा 10x बराबर 20x का मुरब्बा। अब 9 से जरब करते हैं तो 9 दूनी 18 x का मुरब्बा हो जाएगा जमा 90x बराबर 20x का मुरब्बा। अब 20x का मुरब्बा हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 18x का मुरब्बा नफ़ी 20x का मुरब्बा और जमा 90x बराबर 0। अब यहाँ से 18 में से 20x का मुरब्बा नफ़ी हो जाएगा तो नफ़ी 2x का मुरब्बा बचेगा जमा 90x बराबर 0। अगर इसमें से हम नफ़ी x कामन ले लेते हैं तो नफ़ी x कामन ले गए, दो नफ़ी x कामन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर हो जाएगा 2 को 2 से 90 को तकसीम करेंगे तो 45 आ जाएगा जमा ये नफ़ी हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कामन ले लिया है 45 बराबर 0। दो अदद का हासिल जब 0 है तो या तो नफ़ी 2x बराबर 0 होगा या x नफ़ी 45 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये तो मुमकिन नहीं है, x बराबर हो जाएगा 0, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 45। अब x हमने क्या फ़र्ज़ किया है, खेत की लंबाई चौड़ाई, खेत की चौड़ाई x मीटर है तो आंसर में हमारा आ जाएगा खेत की चौड़ाई बराबर 45 मीटर। लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 2x जमा 10 है तो 2x जमा 10 में x बराबर 45 रख लेंगे तो 2 जरब 10 45 हो जाएगा जमा 10, 45 दूनी 90 जमा 10 हो जाएगा बराबर 100 मीटर। खेत की लंबाई आ जाएगी। अब तालाब की जिला पूछी गई है, तालाब की जिला यहाँ पर फ़र्ज़ की गई कितना हो जाएगी, x बटे 3 है। तालाब की जिला बराबर हो जाएगी x बटे 3 है तो ये बराबर हो जाएगी 45 बटे 3 यानी कि 15 मीटर हो जाएगा। हमारा तीनों आंसर निकल गया। हमको क्या मालूम करना था, खेत की लंबाई चौड़ाई मालूम करना था। एक आंसर ये हो जाएगा हमारा, अलग से लिख सकते हैं आखिर में। लंबाई मालूम करना था, लंबाई निकल गई 100 मीटर और तालाब की जिला मालूम करना था वो 15 मीटर निकल गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आखिर में हम ये लिख सकते हैं कि तालाब खेत की लंबाई, दिनेश के खेत की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर, लंबाई 10 मीटर और तालाब जो बनाया गया है उनके खेत में सिंचाई के लिए उसकी जिला की लंबाई मुरब्बा नुमा है तो उसमें 15 मीटर है। ये सवाल मुश्किल नहीं है, देखने में पढ़ने में बड़ा है। अगर हम शकल बना करके सवाल को शुरू करते हैं और उसमें x चौड़ाई फ़र्ज़ कर लेते हैं, फिर तमाम चीज़ें लिख लेते हैं तो हल करने में हमको सहूलियत होगी। इसका 15वां सवाल और लास्ट सवाल मजमूई सवाल का, एक हौज़ 2 नल के ज़रिए 2 घंटे में मुकम्मल भरा जाता है। सिर्फ छोटे नल से हौज़ भरने के लिए दरकार वक्त
सिर्फ बड़े नल के ज़रिए हौज़ भरने के लिए दरकार वक्त से 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो हर नल से हौज़ भरने के लिए कितना वक्त लगेगा? हर नल का मतलब कि छोटे नल से कितना वक्त लगेगा और बड़े नल से कितना वक्त लगेगा। ये स्टार वाला सवाल इसलिए भी है कि इसमें छोटा जो है उसको हमको नहीं फ़र्ज करना है। छोटे नल से जब नल हौज़ भरा जाएगा तो हौज़ भरने में ज़्यादा वक्त लगेगा, और जब बड़े नल से हौज़ भरा जाएगा तो उसमें से कम वक्त लगेगा। तो जहाँ जैसे हम पहले पीछे सवाल में सब में छोटी अदद को फ़र्ज करते थे, इसमें छोटे को नहीं फ़र्ज करना होगा। तो हम पहले इसमें फ़र्ज कर लेते हैं कि बड़े नल के ज़रिए हौज़ भरने में कितना वक्त दरकार लगेगा। तो उसको हम एक्स फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज किया कि हौज़ को भरने के लिए बड़े नल से दरकार वक्त बराबर x घंटा। अब सवाल में कहा गया है कि छोटे नल से ज़्यादा टाइम में भरेगा, तो छोटे नल से कितना, यहाँ पर दिया गया है कि 3 घंटा जो है ज़्यादा लेता है। तो छोटे नल के ज़रिए छोटे नल से दरकार वक्त भरने के लिए कितना लगेगा, x जमा 3 घंटा, या आवर्स लिख देते हैं ऐसे। अब कहा गया है कि दोनों नल से 2 घंटे में नल भर जाता है। तो बड़े नल का 1 घंटे में भरा जाने वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये हम मालूम कर लेते हैं। बड़े नल के ज़रिए एक घंटे में भरा गया हिस्सा बराबर 1/x हो जाएगा। x घंटे में भरा जाता है तो 1 घंटे में 1/x हिस्सा भरा जाएगा। और इसी तरह से छोटे नल के ज़रिए 1 घंटे में भरा गया हिस्सा बराबर 1/x जमा 3 हो जाएगा। ये हिस्सा होगा, भरा जाएगा। शर्त के मुताबिक दिया गया है कि दोनों नल जो है जब 2 घंटा तक चालू रहते हैं तब वो पूरा हौज़ भर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं शर्त के मुताबिक दोनों नल 1 घंटे में कितना हिस्सा भरेंगे, तो हो जाएगा 1/x जमा 1/x जमा 3 बराबर 1/2। इसी को हमको हल कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मुरब्बी मसावत बनाने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। तिरछी जरब करते हैं, x जमा 3 हो जाएगा, इसको जरब करेंगे इससे, जब जमा x को x से जरब करेंगे x हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा x जरब x जमा 3, नीचे नसमनुमा हो जाएगा, ये बराबर 1/2 हो जाएगा। अब x और x 2x हो जाएगा, 2x जमा 3 बटे x का मुरब्बा जमा 3x बराबर 1/2। अगर हम इसकी तिरछी जरब करते हैं तो ये हो जाएगा 2 जरब 2x जमा 3 बराबर x का मुरब्बा जमा 3x।
अब हम इसको ज़रब कर लेते हैं। ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, जमा 2 तियाँ 6 बराबर x का मुरब्बा जमा 3x। अब 4x को और 3x को बराबर के इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का मुरब्बा और जमा 3x। नफ़ी ये 4x इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा 4x और नफ़ी 6 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा, इसलिए x स्क्वायर 3x में से 4x निकलेगा तो नफ़ी x बचेगा और नफ़ी 6 बराबर 0। अब इसको जायज़रबी करना है, जायज़रबी कर लेंगे। कितना आना चाहिए, नफ़ी 6 आना चाहिए यहाँ पर और नीचे नफ़ी 1 आना चाहिए। 2 तियाँ 6 होता है और 3 में से 2 नफ़ी करने पर 1 आता है, लेकिन हमको नफ़ी में आंसर चाहिए इसलिए 3 में नफ़ी हो जाएगा। अब ये 2 तियाँ 6 हो गया, 2 में से 3 नफ़ी कर देंगे तो नफ़ी 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x जमा 2 और x नफ़ी 3 बराबर 0। x बराबर जमा 2 बराबर 0 या x नफ़ी 3 बराबर 0। x नफ़ी 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर x जमा 2 बराबर 0 तो x बराबर नफ़ी 2 आ जाएगा। अब हौज भरने के लिए वक्त लगता है, वक्त दरकार होता है, वो नफ़ी में नहीं आएगा, इसलिए ये जो है हमारा x बराबर नफ़ी 2 आंसर नहीं होगा, x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 क्या फ़र्ज़ किया गया है, x बराबर 3 फ़र्ज़ किया गया है हमारा कि बड़े नल के ज़रिए नल से दरकार वक्त कितना लगेगा, तो बड़े नल का दरकार वक्त ये बराबर x है और ये बराबर 3 आ गया हमारा यहाँ से, तो ये 3 घंटा या 3 आवर्स लिखेंगे। और छोटे नल से ज़्यादा वक्त लगता है, कितना, x जमा 3 घंटा लगता है। छोटे नल से दरकार वक्त बराबर हो जाएगा, x जमा 3 है तो ये हो जाएगा 3 जमा 3 बराबर 6 घंटा। आप उर्दू में घंटा लिख सकते हैं या इंग्लिश में आवर्स लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि बड़े नल के ज़रिए जो वक्त लगेगा हौज भरने के लिए 3 घंटा लगेगा और छोटे नल के ज़रिए 6 घंटे में नल भर जाएगा। इस तरह से आप मजमूआ सवाल के और जितने भी इसमें मिसालें दी गई हैं वो सब हल कर लीजिएगा। और जितने भी मिलते हैं हार्ड सवाल के लिए ज़रूरी है कि आप जहां से जितना भी सवाल पाएँ, अगर आपको 40 नंबर पाना है तो हार्ड सवाल के लिए जहां से भी जितना भी सवाल पाएँ इस तरह के स्टार वाले, उसको हल करने की कोशिश करें, तभी हार्ड सवाल किए जा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि प्रैक्टिस होना चाहिए और कुछ बेसिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बेसिक मालूमात होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप वो सवाल हल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।